नमस्कार, मैं अमित यादव। आज सुप्रीम कोर्ट ने मनुवादियों की लंका लगा दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मनुवादियों को उनकी औकात दिखा दी। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि मनुवादी अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। वो संविधान के अनुसार देश को चलने नहीं देना चाहते हैं। और दोस्तों, हम लोगों को पता है कि संविधान हमें ये आज़ादी देता है कि भाई हम अपने धर्म के हिसाब से काम करें, हम किसी दूसरे के धर्म के हिसाब से काम ना करें, ना हम किसी दूसरे धर्म में हस्तक्षेप करें। यानी कि अगर कोई मुसलमान है तो उसे हम ये फोर्स नहीं कर सकते कि वो हनुमान चालीसा पढ़े, या फिर कोई हिंदू समाज से है तो उसे हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप कुरान पढ़े। यानी कि जो हमारा संविधान है वो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कुछ मनुवादी ऐसे हैं जो मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। और दोस्तों, इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक हिसाब से देखा जाए तो मनुवादियों के गाल पर तमाचा लगा दिया है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि सरकार की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कई ऐसे फैसले हैं जहां पर वो खुलकर बोल दे, लेकिन मनुवादी लगातार मुखर होकर बोलते हैं। और आज उसी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। हम लोगों को पता है कि मनुवादी हर जगह पाए जाते हैं और अपने हिसाब से ही काम करते हैं। यानी बाबा साहेब के संविधान को लेकर वो लोग ना तो बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं, ना बाबा साहेब के संविधान के अनुसार चलने की बात कहते हैं। लेकिन आज आप लोग देखेंगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और एक हिसाब से आज मनुवादियों को नीचा भी दिखा दिया। दोस्तों, खबर क्या है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। खबर यह है दोस्तों कि वंदे मातरम को लेकर एक बवाल हुआ, जहां पर यह कहा गया कि भाई एक मदरसे में वंदे मातरम नहीं गाया गया। इसी को लेकर कुछ मनुवादी मदरसे के मौलवी से अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं और वो मौलवी जाकर के सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका से सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भाई ऐसा कोई नहीं है। यहां पर केंद्र सरकार ने भी कहा है कि भाई जिसकी इच्छा हो वो वंदे मातरम गए, जिसकी इच्छा नहीं है वो वंदे मातरम ना गए। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन कुछ मनुवादी ऐसे हैं जो मदरसे में वंदे मातरम को लेकर मदरसे को फोर्स करते हैं और मौलवी को फोर्स करते हैं, और आज इसी की कीमत चुकाने जा रहे हैं कुछ मनुवादी। दोस्तों, खबर देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने वाली याचिका। यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी उस याचिका को जिसमें कहा गया कि भाई वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई देखिए ऐसा नहीं है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर कोई वंदे मातरम स्वेच्छा से गाता है तो उससे गाने दीजिए, लेकिन आप किसी से जबरदस्ती आप उससे वंदे मातरम नहीं गवा सकते। या फिर अगर कोई मदरसा है, अगर उस मदरसे में वंदे मातरम नहीं गाया जाता है तो आप फोर्सफुली उस मदरसे में वंदे मातरम नहीं गवा सकते, चाहे आप कोई भी हो। देखिए यहाँ पर खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर देखिए आप लोग, मैं सीधा खबर दिखाने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर है। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने वाली याचिका। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों और स्कूलों में प्रतिदिन वंदे मातरम गायन अनिवार्य करने के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिका को प्री मैच्योर करार देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार की यह गाइडलाइन केवल एक सलाह है और इसके उल्लंघन पर किसी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखिए हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसने भी कह दिया कि भाई आप इसे एक सलाह के तौर पर लीजिए। अगर आप वंदे मातरम नहीं गाते हैं तो ये ऐसा नहीं कि आपको सजा मिलेगी। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने भी कहा है, यानी कि मोदी सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई वंदे मातरम नहीं गाता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते, उसे आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं और आप उसे दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तरफ से देखा जाए तो मोदी सरकार ने भी कहीं ना कहीं मुसलमानों का पक्ष लिया है। मोदी सरकार ने भी कह दिया कि भाई अगर कोई वंदे मातरम नहीं गाता है तो आप फोर्सफुली उसे वंदे मातरम नहीं गवा सकते। लेकिन कुछ मनुवादी आज ऐसे हैं जो लगातार, आप देखेंगे लगातार वो कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म को, एक विशेष जात को टारगेट करते हैं। और आज आप देखेंगे किस तरीके से उन मनुवादियों की लंका सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और सरकारी संस्थानों में रोजाना वंदे मातरम गाने को अनिवार्य बनाने वाले केंद्र सरकार के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिका को प्री मैच्योर करार देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार की निर्देशिका या सलाह के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो तो सुनवाई का कोई अर्थ होगा।
इसलिए सुनवाई की जरूरत नहीं है। लिखा है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि सरकार की एडवाइजरी या निर्देशिका के आधार पर अगर किसी के साथ भेदभाव या जबरदस्ती होती है तभी अदालत दखल देगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात एक हिसाब देखा जाए तो सरकार ने कहा अगर किसी के साथ फोर्सफुली किया जाता है, जबरदस्ती की जाती है, भेदभाव किया जाता है, तभी अदालत में आप याचिका दायर कीजिए, तभी आप ऐसा मान के चलिए कि तभी अदालत इसमें दखल देगी। अगर किसी के साथ भेदभाव या जबरदस्ती नहीं होती है तब तक अदालत दखल नहीं देगी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या 28 जनवरी को जारी हुई सरकार की अधिसूचना में ऐसा कुछ है कि अगर कोई व्यक्ति इसे नहीं गाता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा, भाई सरकार ने कोई सी गाइडलाइन जारी की है जिसमें कहा गया कि अगर भाई कोई वंदे मातरम गाता है या फिर नहीं गाता है तो क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर उसे निकाला जाएगा? बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा, कोई नहीं निकाल सकता। अगर जिसकी इच्छा हो वो वंदे मातरम गए, जिसकी इच्छा नहीं हो ना गए। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं, ना संविधान के हिसाब से काम करते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं और बाबा साहब को लेकर भी तरह तरह की बातें करते हैं, हम लोग देखते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि भाई संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है और संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। जिसकी इच्छा है वो वंदे मातरम गए, जिसकी इच्छा नहीं है नहीं गए। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी मदरसे में वंदे मातरम गाया जाता है तब ठीक है, अच्छा है, अगर नहीं गाया जाता है तो आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि भाई आप वंदे मातरम गाइए, उसकी स्वेच्छा है और हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है अभिव्यक्ति की। और आज इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दायर की गई थी, याचिका में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया भाई कि अब कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई वंदे मातरम नहीं गाना चाहता है तो आप उसे फोर्सफुली नहीं कह सकते कि आप वंदे मातरम गाइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ। आप लोग बताइए क्या जो मनुवादी हैं जो लगातार इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी मंशा एकदम क्लियर हो गई दोस्तों। हम लोग देखते हैं कि आए दिन दलितों को परेशान करना और एक विशेष धर्म को टारगेट करना, यानी कि देखा जाए तो ये लगातार लोगों को परेशान करते हैं। अगर इनके हिसाब से कोई काम नहीं करता है तो ये उन्हें डांटते हैं, मारते हैं। और दोस्तों कई बार हम लोगों ने देखा कि बीच बाजार मारपीट हो जाती है। यानी कि देखा जाए तो लगातार मनुवादी हावी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है दोस्तों हम लोगों का कि हमारे बीच वो रह करके हमें ही खोखला कर रहे हैं, हमें ही नीचा दिखाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये के एक हिसाब से देखा जाए तो मनुवादियों को करारा तमाचा लगा दिया और बता दिया कि भाई आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। जिसकी इच्छा हो वो वंदे मातरम गए, जिसकी इच्छा नहीं है ना गए। आप उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।